ये दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण इलाके, पॉश इलाके में है, जहाँ से कुछ ही दूर पर यहाँ के 7 स्टार होटल है और कुछ ही दूर पर सारे केंद्रीय मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री का घर है। यहाँ से कुछ ही दूर पर यहीं पे नियमों की अवहेलना हो रही है और दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिरसा का कहना था कि बहुत कठोरता से लागू किया जा रहा है सारे नियमों को। अब कुछ और गाड़ियाँ आ रही हैं, हम कोशिश करते हैं कि क्या कुछ नियम हुए मालूम है दिल्ली सरकार ने। मनजिंदर सिरसा का नाम जानते हैं? मैम नेता वेता के बारे में नहीं। अच्छा, तो कुछ नियम है, सरकार ने बोला है, कुछ आप जानते हैं उसके बारे में? पेट्रोल भराने से पहले, डीजल भराने से पहले। जी पता नहीं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र पाल। सुरेंद्र पाल जी हैं। देखिए, पेट्रोल बहुत कर्मठ ये हैं और हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कि सुरेंद्र पाल जी नियमों का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। दिल्ली सरकार ने बड़े कड़े नियम बनाए हैं। देखते हैं कि ये आप दिल्ली की गाड़ी है भैया? हाँ जी। अच्छा, तो दिल्ली सरकार ने कुछ नियम बनाया है, पेट्रोल भरने से पहले कुछ कहा है कि हाँ, पोल्यूशन के लिए। तो क्या हुआ है? अच्छी बात है सर। क्यों ड्राइवर साहब, ये कुछ सरकार ने नियम बनाया है पेट्रोल भराने से पहले, कुछ जानकारी है आपको? नहीं सर, हमें तो नहीं है। अच्छा, जानकारी नहीं है। अभी प्रदूषण दिल्ली में कैसा है? प्रदूषण तो बहुत है सर, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। अच्छा, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। सांस लेना मुश्किल हो गया है ना? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। तो तो पोल्यूशन डीजल पेट्रोल की गाड़ियों को क्या हाँ, डीजल का हाँ ये है कि ये मालूम है कि डीजल गाड़ी बिल्कुल चलने नहीं दे रहे हैं। तारीफ क्या कुछ नियम नहीं मालूम है यहाँ पे? गुरविंदर सर हमारे यहाँ तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है। हमारे यहाँ तो कुछ आई नहीं है। नहीं, अच्छा, नया आदेश नहीं आया है। पेट्रोल भर गया क्या? तो अब इतने सुबह से हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी को शायद जानकारी हो जाए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि एडवर्टाइज किया गया है इसको, लेकिन अभी कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। इनको मालूम है कि प्रदूषण बढ़ गया है, कुछ नियम नहीं मालूम है आपको। क्या नाम है आपका? मेरा सर अंकित नाम है। अंकित जी, तो कुछ अंकित करने की कोशिश किया है दिल्ली सरकार ने, हैं, नियम के द्वारा किया होगा तो कुछ लोगों को नॉलेज नहीं है, कुछ लोग को पता चला है, कुछ लोग को नहीं है। लेकिन इतना मालूम है कि पोल्यूशन की वजह से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा घुटन हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो आपने ये पेट्रोल भर दिया है, इन्होंने सर्टिफिकेट देखा क्या आपका सर्टिफिकेट चेक किया इन्होंने? नहीं है? नहीं। कब कराया था आपने पीयूसी? पीयूसी मेरा 1 साल का है। अच्छा, तो इन्होंने सर्टिफिकेट नहीं देखा आपका? है? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि। रवि जी, तो इन्होंने ये पेट्रोल वालों ने आपसे मांगा नहीं, पंप वालों ने? नहीं। नहीं। हाँ। नहीं करना चाहिए आपको सभी का पीयूसी चेक, पेट्रोल व्हीकल या डीजल व्हीकल का, तो ठीक रहेगा, पोल्यूशन कंट्रोल होगा इससे थोड़ा। ये आपकी भी जिम्मेदारी है। लेकिन इनका ये कहना है, और हम लोगों ने जब बताया तो इनका कहना है कि भाई सबकी जिम्मेदारी है, सरकार सिर्फ प्रदूषण हटाने के लिए जिम्मेदार नहीं है, आम लोगों को भी ये सजग होना होगा, अलर्ट होना होगा, तभी जाके प्रदूषण पर एक सहभागिता के साथ ये प्रदूषण रूपी आतंकवादी से हम लोग लड़ पाएंगे। कैमरा जर्नलिस्ट रवि के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने आज से बिना वैध पीयूसी प्रमाण पत्र वाले वाहनों को पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने से रोक लगाई है, जिसको लेकर दिल्ली पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष निश्चल सिंघानिया का कहना है कि एक पेट्रोल पंप का कर्मचारी एक इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरह काम नहीं कर सकता। इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। इसके लिए दिल्ली सरकार को अपने अधिकारी और इन्फोर्समेंट के लिए लोग पेट्रोल पंप पर रखने चाहिए। दिल्ली के प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज कुछ कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें कि एक नियम यह भी लागू किया गया है कि दिल्ली में केवल उन वाहनों को फ्यूल दिया जाएगा जिनके पास पीयूसी सर्टिफिकेट होगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए, जैसा डीपीडीए ने पहले भी अपना स्टैंड रखा है कि पेट्रोल पंप का कर्मचारी एक एनफोर्समेंट एजेंसी की तरह काम नहीं कर सकता और इसके लिए कानून व्यवस्था भी बिगड़ सकती है, तो दिल्ली सरकार को अपने कुछ अधिकारी और एनफोर्समेंट के लोग पंपों पर रखने चाहिए, जिससे कि इस व्यवस्था को लागू किया जा सके। दूसरा, प्रदूषण की समस्या का समाधान केवल दिल्ली में नियम लागू करने से नहीं होगा। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि कोई भी नियम व्यापक तौर पे पूरे एनसीआर पे लागू होना चाहिए, तभी उसका असर प्रदूषण पे दिखाई देगा। दिल्ली में प्रदूषण से हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अब बिना वैध पीयूसी सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इसके लिए पेट्रोल पंपों पर ENPR सिस्टम से जांच होगी।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात है और ऐसे में सरकार ने अब कड़ा फैसला लिया है जिसके जरिए कोशिश ये है कि जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। दरअसल अब ऐसा होगा कि गुरुवार से जो है जिनके पास PUCC सर्टिफिकेट नहीं होगा, यानी कि जिन गाड़ियों के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा, उनको पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया है और ऐसे में एक पेट्रोल पंप पर इस वक्त हम मौजूद है। वहाँ पर जो लोग हैं उनकी संख्या भी बताया जा रहा है आज बढ़ी है जो PUCC करा रहे हैं गाड़ियों की। ये आपकी गाड़ी है? आपकी? मेरी गाड़ी है। अब एक फैसला लिया है सरकार ने कि अब अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है PUCC तो आपको पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। इस फैसले को किस तरह से देख रहे हो? हाँ जी सर, ये पेट्रोल वगैरह नहीं मिलेगा इसलिए प्रदूषण करवाना पड़ेगा। हाँ, तो पहले नहीं कराते थे आप? नहीं कराया ना मैंने, पहले भी था, अब खत्म हो गया फिर कराया है मैंने। अच्छा। हाँ, तो अच्छा फैसला मान रहे हो आप सरकार? हाँ अच्छा है फैसला। वो भी है क्योंकि पॉल्यूशन चेकिंग सेंटर पर हम इस तरह के जो पॉल्यूशन चेकिंग सेंटर है वो अलग अलग पेट्रोल पंप पर बनाए भी जाते हैं और वहाँ पर लोग पॉल्यूशन के लिए पहुँचते हैं। जो पॉल्यूशन की गाड़ियों का करते हैं सर्टिफिकेट बनाते हैं वो हमारे साथ हैं। 8 बजे खोल देते हैं यहाँ। अच्छा। हाँ जी, 8 बजे से शाम को 8 बजे तक खोले रखते हैं। आज कोई फर्क नजर आया? हाँ, 5-10 गाड़ियों का फर्क है। कितनी गाड़ियाँ अब तक हो चुकी? दिन भर में अभी तो हमारे पास 15-16 गाड़ी हो चुकी हैं, 15-20 के करीब। वैसे दिन भर में हमारी जो 30 के 35 के करीब गाड़ी होती है। आपको पता है अब सरकार ने एक नया रूल लागू कर दिया है? नहीं है सर, हमें रूल पता नहीं है। अगर आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा गुरुवार से? नहीं सर, ये हमारे पास कोई मैसेज नहीं है। लेकिन आप ये देख रहे हो कि जो अंतर है वो आया है। अंतर आया आज। तो बिल्कुल जो पहले से ज़्यादा है अंतर वो नज़र आ रहा है और तमाम जो गाड़ियां हैं वो पहुंच भी रही है पॉल्यूशन कराने के लिए। पॉल्यूशन जो सेंटर है वहां पर, क्योंकि अलग अलग जगह जो है इस तरह के जांच सेंटर हैं और अब ऐसे में सरकार की कोशिश ये है कि कोई भी गाड़ी जिसके पास जो PUCC सर्टिफिकेट नहीं है उनको जो है पेट्रोल डीजल पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा। और इसी वजह से जो संख्या है वो भी बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप पर जो है वो बढ़ गई है। इस तरह के जो सेंटर्स हैं वो अलग अलग जगह दिल्ली में बने हुए हैं ताकि जो पॉल्यूशन है वो किया जा सके, क्योंकि सरकार की कोशिश लगातार ये है कि किसी भी तरह जो है जो प्रदूषण के कारण है उन पर रोक लगे जिससे कि दिल्ली वालों को बेहतर जो हवा है दरअसल वो मिल सके। इनसे बात भी करेंगे। सर एक बार बताइए कि सरकार ने फैसला लिया है अगर आपकी गाड़ी का PUCC नहीं है सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा गुरुवार से, क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। सरकार की कोशिश है कि भाई कंट्रोल हो, दिल्ली को साफ हवा मिले इसके। हाँ जी सही है, सही इस बात। तरह से फैसला माने सही बात, फैसला जो सरकार लेगी सबके लिए सही है। तो ज़रूरी कितना आप मानते हो कि पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए वाहनों का जिससे कम होना चाहिए पोल्यूशन? तो परेशान हो रहे हैं सारे, बहुत पोल्यूशन हो रहा है दिल्ली के अंदर। बिल्कुल, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा AQI का लेवल लगातार बढ़ा हुआ है और ऐसे में बेहद ख़राब श्रेणी में बना हुआ और इसके चलते अब सरकार जो है कड़े फैसले ले रही है जिससे कि दिल्ली की हवा बेहतर हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली वासी परेशान हैं और ऐसे में अब सरकार कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर है, क्योंकि दिल्ली की जो हवा है लगातार जो जहरीली है वो बनी हुई है। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि अब गुरुवार से जो पेट्रोल पंप है उन पर अगर किसी गाड़ी चालक के पास उसकी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उसको पेट्रोल पंप पर डीजल और पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। और इसके लिए दिल्ली सरकार की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है। एक पेट्रोल पंप पर इस वक्त हम मौजूद हैं। दरअसल इन कैमरों के जरिए दिखा देते हैं कि इन्हीं कैमरों के जरिए अब जो गाड़ी चालक है अगर वो पेट्रोल पंप पर पहुंचता है और पेट्रोल और डीजल लेने आता है, अगर उसकी गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ उसका जो है चालान यानी कि जुर्माना
भी किया जाएगा जो अधिकारी पेट्रोल पंप पर मौजूद रहेंगे। सरकार की कोशिश ये है इसके जरिए कि जो वाहनों से होने वाला प्रदूषण है उस पर रोक लगे, और इसी के लिए अब जो है ANPR जो कैमरे हैं उनके जरिए ये भी चेक होगा कि किस गाड़ी का पॉल्यूशन है और किसका नहीं है। अगर आपकी गाड़ी का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको दिल्ली में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लगातार दिल्ली की जो हवा है वो जहरीली हो रही है और इसका खामियाजा दिल्ली के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए सरकार ने अब फैसला लिया है कि गुरुवार से ये नया नियम लागू हो जाएगा। अगर गाड़ी का PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो पेट्रोल पंप पर आपको डीजल और पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट रितेश के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।